नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जरा सोचिए, एक अच्छा हंसा खेलता परिवार, अचानक से उस परिवार में मां की तबीयत बिगड़ती है। 2 मासूम बच्चे और पिता अस्पताल लेकर पहुंचते। अस्पताल में कहा जाता है कि आपकी किडनी के अंदर पथरी है, स्टोन्स है और किडनी डैमेज हो चुकी है, उसको निकालना पड़ेगा। वो परिवार अनपढ़ और वो डॉक्टर्स की बातों को मानता है, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान है ना। लेकिन डॉक्टर साहब उस परिवार के साथ एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें महिला जिंदगी और मौत के बीच में लटक गई है, क्योंकि दाई किडनी की जगह बाई किडनी निकाल ली गई और जो खराब किडनी थी वो शरीर के अंदर छोड़ दी गई और जो सही किडनी जिसके भरोसे जिंदगी आगे बढ़नी थी उस किडनी को निकाल लिया गया। यह घटना घटी झुंझुनू के अंदर, धनखड़ अस्पताल के अंदर, और डॉक्टर संजय धनखड़ पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि उसके बाद कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल इन सब के बीच में यह है कि किडनी कांड एक लापरवाही है, एक साजिश है, या फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़ा एक बड़ा मामला है। क्योंकि जैसे ये घटना सामने आई वैसे ही कई और पीड़ित भी सामने आए, जिन्होंने कहा कि अस्पताल में अच्छे खासे गए लेकिन फिर कफन में वापस आए। उनके साथ क्या हुआ है? और एक डॉक्टर क्या इतना नादान हो सकता है, नासमझ हो सकता है, इतना लापरवाह हो सकता है कि जिस किडनी के भरोसे जिंदगी आगे बढ़ती है उन 2 किडनी में से एक खराब और उसकी जगह दूसरी किडनी को निकाल लिया जाए। और वो दूसरी किडनी कहां है? आज बात इसी मुद्दे पर कि इस किडनी कांड के पीछे कहीं ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसा संगीन मामला तो नहीं। राइट हैंड का गुर्दा था, लेफ्ट हैंड का उन्होंने सही गुर्दा निकाल लिया मेरे औरत के साथ। ये दशा हो रही है मेरी औरत की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, साथ में हमारे साथ आईएमए से डॉक्टर संजीव गुप्ता जी जुड़े हैं, और हमारे साथ झुंझुनू से सीएमएचओ साहब डॉक्टर राजकुमार डांगी जी जुड़ गए हैं। राजकुमार डांगी जी, बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं सर मैं, अगर एक गलत किडनी की जगह सही किडनी को निकाल लिया जाए, डॉक्टर इतना नासमझ नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि धनखड़ अस्पताल के अंदर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा खेल चल रहा था जिसका खुलासा इस तरीके से हुआ है? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, एक मेडिकल नेग्लिजेंस की जो सूचना हमें एसपी साहब और कलेक्टर महोदया के निर्देशन में मिली और उसके जांच के आदेश माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए। हमने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी गठित करके और सुबह से ही वो कमेटी विभिन्न साक्ष्य जुटा रही है और बयान दे रही है और दस्तावेज हैं उनका जांच कर रही है। और 5 सदस्यीय कमेटी अभी जैसे भी ये फैक्चुअल जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी क्लिनिकल एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन है, आयुष्मान में इनका रजिस्ट्रेशन है, वो सभी डिपेंडल कर दिए हैं और RGHS ECHS के लिए संबंधित संस्था इनको डिपेंडल करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल सर फिर वही है, क्या वाकई में किसी डॉक्टर की इतनी लापरवाही हो सकती है? और दूसरा सवाल आपसे ये कि जब इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं तो किडनी को क्या डस्टबिन में फेंक दिया जाता है? क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस किडनी को रिकवर किया जाए? बिल्कुल, जो भी किडनी या कोई भी अपना शरीर का अंग है, अगर वो निकाला जाता है तो उसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से डिस्पोज किया जाता है। परंतु यहाँ पे जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने उनके फीजरों को देखा, तो ये गंभीर विषय है और इसकी जांच की जा रही है और नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, भाई पथरी होने पर क्या किडनी को ही निकाल देंगे? और किडनी भी निकालना है तो निकाल दीजिए, सही को निकाल देंगे? देखो, निश्चित तौर पर इस मामले में गंभीर लापरवाही चिकित्सक के द्वारा हुई होगी, क्योंकि अभी तक चिकित्सक का पक्ष सामने नहीं हुआ है। केवल हम तो मीडिया की खबरों से ही 4 बजे सूचना मिली, आपके यहाँ हाजिर हो गए, तो अभी ये जांच का विषय है
और जांच में जिसकी भी लापरवाही है निश्चित तौर पर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और सरकार को करनी भी चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में मरीज के साथ एक बहुत बड़ी लापरवाही का नमूना है। संजीव गुप्ता जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई एक किडनी को शरीर के अंदर से चूहा खा गया, दूसरे में मवाद पड़ गई, वो अस्पताल आया, एसएमएस तो पता चला कि एक किडनी गायब हो गई है, और वो किडनी कहां गई कोई नहीं जानता। आप ये कह रहे हैं कि भाई लापरवाही है ही नहीं। लापरवाही के लिए तो मना ही नहीं कर रहे ना, हम बात केवल ये कर रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, और वहां के लोकल जो लोग हैं उस बात को 3 दिन तक दबा के रखे गए, और जब भास्कर जैसे अखबार ने फ्रंट में जब इसको छापा तब पूरी सरकार एक्टिव हुई। यानी कि लोकल जगह पे ये 3-4 दिन तक मामले को दबाने की, दबाए रखने की पूरी कोशिश वहां के प्रशासन ने की। उस मरीज को देखिए आप, उस मरीज के साथ सरकार संवेदनशील है, सरकार को होना भी चाहिए संवेदनशील। कांग्रेस बीजेपी मरीज के साथ नहीं होनी चाहिए। मैं इतना कह रहा हूं कि मुझे जो जानकारी मिली है, ये डॉक्टर का धर्म है सर, ये प्राइवेट अस्पताल का धर्म है कि पहले तो सही किडनी निकाल दें, उसके बाद जब मवाद बच जाए दूसरी किडनी के अंदर तो फिर उसको कहे कि एसएमएस चले जाइए, और एसएमएस जाते वक्त कह दे कि भाई अपनी ये रिपोर्ट मत दिखाइएगा ऑपरेशन की, बस किसी तरीके से अपने पेशाब को सुचारू वहां से कराइए अपने शरीर में, बाकी फिर यहीं आ जाइएगा, हम इलाज कर देंगे। मतलब एक तो किडनी निकाले फिर सच्चाई को छुपाए, ये क्या चल रहा है सर? देखिए ऐसा है कि इसमें सच छुपता तो इतना बड़ा लेख आज या कल भास्कर में नहीं आता। सच्चाई सामने आई है, सरकार एक्टिव हुई है और सरकार ने एक्शन भी लिया है। बात असली यहां पर यह है कि सरकार ने जो भी एक्शन लिया है वो जल्दबाजी में लिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपने अभी क्वेश्चन किया था कि वो किडनी कहां गई, जो खराब किडनी थी या सही किडनी थी वो कहां गई, उसका अभी तक पता नहीं चला है। सरकार की दूसरी लापरवाही मैं मंच के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि जब 21 तारीख को वो सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीज आ गई तो वो आज की तारीख में अपने घर पर है। सरकार को चाहिए कि ऐसी गरीब मरीज को जो बिल्कुल जीवन और मृत्यु की सैया के बीच में बैठी हुई है, उसका सरकार सबसे पहले उसको जीवन देने का काम करे, उसको जिंदा रखने के लिए उसकी ऐसी कोई व्यवस्था करे ताकि इस सरकार का एक अच्छा मैसेज जनता में जाए। क्यों ना धनखड़ साहब की किडनी निकाल कर महिला को दे दी जाए सर? भाई अगर वो सही किडनी निकाल सकते हैं तो अपनी किडनी दे। फिर देखो ये निर्णय तो सरकार को करना है, क्योंकि अंग प्रत्यारोपण कांड भी अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1.5 महीने पहले आप जैसे लोगों ने, मीडिया ने ही इसको खोला था जी। और देखिए सरकार किडनी का जो अभी ये हुआ है जिसमें लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है, जानबूझ के है, किडनी का रैकेट है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन सरकार ने जो बहुत बड़ा कांड हुआ है जो 2.5 साल से चल रहा था, उसमें एक्शन लेने में पूरा 1 महीने लगाया, और उस 1 महीने में भी सरकार ने क्या किया देखिए आप। मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनिए। राम प्रसाद जी, अरे सर आप अलग मुद्दे पर चले गए। डॉक्टर राम प्रसाद जी जरा ये बताइए अभी महिला की तबीयत कैसी है? हाँ, महिला की तबीयत अब स्टेबल है। मैं अभी डॉक्टर से बात करी थी, जब आपका कॉल आया था तो मैंने बात करी थी कि जी। और महिला बिल्कुल स्टेबल है। कहाँ है महिला? कहाँ है महिला? अभी घर पे अपनी इच्छा से, यानी गांव में है जिसकी दोनों किडनी नहीं है। देखिए राज्य सरकार संवेदनशील बनती है। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिए तो सही। मैं आपको आपके ही डॉक्टर ने किडनी निकाल ली है सही उसकी, उस वजह से बाद उसको फांसी चढ़ा देना। स्थिति में डॉक्टर गलत है तो मैं कह रहा हूं डॉक्टर राम प्रसाद, लेकिन मरीज का जान बचाना हमारा राम प्रसाद जी, मैं ये कह रहा हूं सर कि जो किडनी खराब थी जिसके अंदर स्टोन था, आप ये कह रहे हैं कि वो किडनी सुचारू रूप से काम कर रही है इस वक्त और महिला को कोई समस्या नहीं है? देखो ऐसा केस आता है राजस्थान में, इस प्रकार का यदि केस आया है तो ये मानवता की दृष्टि को तार तार करने वाला केस है। कोई भी डॉक्टर जब ओथ लेकर के जब ट्रीटमेंट चालू करने के लिए बैठता है तो वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं गलत करूँगा। यदि फिर भी कोई डॉक्टर यदि गलत करता पाया गया है तो सरकार का धर्म है कि उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। राम प्रसाद जी, मेरा सवाल बहुत अलग है सर। मैं ये कह रहा हूं कि जिस किडनी के अंदर स्टोन था, जिसके अंदर मवाद पड़ गई, जिसके लिए धनखड़ अस्पताल में ये कह दिया गया कि इस किडनी को निकाला जाना है, आप ये कह रहे हैं कि वो किडनी अच्छे से काम कर रही है और महिला को कोई समस्या नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। यही कहा जा रहा है, मैं ये कह रहा हूं सरकार उसके लिए उचित कार्रवाई करने के लिए जांच कमेटी बैठा दी गई है। उस डॉक्टर पे आपसे क्या पूछ रहा हूं भाई, आपने घर भेजा है ना महिला को, उस मरीज का इलाज करने के लिए एसएमएस अस्पताल में पूरा इलाज फ्री करने के लिए राम प्रसाद जी दिया गया है। सर मेरी डिबेट में पॉइंट टू पॉइंट मैं ये कह रहा हूं महिला को घर भेजा गया है ना? भेजा गया है ना? सरकार ने नहीं भेजा है, अपनी इच्छा से गई है, लिख के गई है।
अगर कोई अपनी इच्छा से मरना चाहेगा सरकार मरने देगी। उसका रेगुलर उसका एक मिनट डायलिसिस सर। कर दिया गया है। रामप्रसाद जी, डायलिसिस में बीच में जो रामप्रसाद टाइम जी, मिलता है उस डायलिसिस में दोबारा करने रामप्रसाद के लिए जी, एडमिट अगर करने के कोई लिए अपनी तैयार इच्छा हैं। से मरना चाहेगा तो मरने देगी सरकार? नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी यहाँ पे रखेंगे अस्पताल में। उसका इलाज करने के लिए पूरा इलाज कर दिया गया है। उसका डायलिसिस की जो जरूरत थी, जो डायलिसिस है उसका फ्री डायलिसिस कर दिया गया है। और अब यदि डायलिसिस होगा, उसको यदि वेंटिलेटर की जरूरत होगी, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत अरे होगी, सर, घर भेज दिया है आपने उसको। सारी सरकार फ्री करने के लिए ये तैयार घर है। भेज दिया है आपने उसको, घर भेज दिया है। नहीं, घर हमने नहीं भेजा है। हम क्यों कर भेजे? हम तो ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं, ट्रीटमेंट कर चुके हैं। ट्रीटमेंट के लिए कभी भी यदि जरूरत पड़ेगी रामप्रसाद जी, तो आप रात को डॉक्टर 12 हैं ना? बजे भी सरकार एक ट्रीटमेंट मिनट के लिए सर। तैयार रहेगी। रामप्रसाद जी, आप डॉक्टर हैं ना सर? हाँ, डॉक्टर है ना? पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, असली वाले डॉक्टर? मेडिकल डॉक्टर। तो आप जरा ये बताइए, उस महिला की रिपोर्ट अगर थोड़ी भी आपने देखी होगी, सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं सर उसके? सर्वाइवल के चांसेस ओनली रेगुलर डायलिसिस के ऊपर चलेगी। डायलिसिस लगातार करना पड़ेगा उस महिला का। कितने दिन में? उसका जैसे डे बाई डे 3 दिन से 7 दिन से उसका डायलिसिस करना होगा। यदि अभी 3 दिन बाद में डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी तो हम अस्पताल में करने के लिए तैयार हैं जी। और अभी उसको ना अस्पताल की जरूरत है, और पूरे तरीके से इस समय एक डॉक्टर से पूछना हुआ सवाल नहीं, अभी बिल्कुल ओनली डायलिसिस के ऊपर डिपेंडेड है। डायलिसिस उसका लगातार चलेगा। उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है। सरकार को मतलब वो महिला अभी फिलहाल किसी भी किडनी के साथ नहीं है। एक तो निकाल ही दी गई और दूसरी खराब, आप यही कह रहे हैं ना? किडनी नहीं है महिला के पास? नहीं, किडनी उसमें जो डॉक्टर से हमारी जो बात चली, उसमें जो मवाद थी लेफ्ट किडनी के बजाय उसका इंसिजन राइट किडनी में लगा। यदि गलत लगा है तो उसके ऊपर उचित ऐसी कार्रवाई होगी जो समाज को और डॉक्टर को देखने को मिलेगा, सारे डॉक्टर्स को देखना मिलेगा कि इस प्रकार की कार्रवाई होगी। क्या होगी बताइए? उचित कार्रवाई होगी। जांच कमेटी बैठेगी, यदि डॉक्टर गलत पाया गया है कि ऐसी कर देंगे कि पूरा समाज देखेगा। चाहे डॉक्टर, चाहे उसमें डॉक्टर हो चाहे कोई भी इंसान हो, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो आसपास का समाज है वो भी देखता है। सरकार आपकी है ना, बताइए क्या सजा देंगे? सजा देंगे, उचित कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। क्या उचित कार्रवाई सर? जो भी सजा क्या होगी, क्या उसके अस्पताल को बेचकर महिला के परिवार को पैसा देंगे? क्या उसे धनखड़ की ही किडनी निकालकर महिला को किडनी लगाएंगे, या सरकार अपनी तरफ से किडनी प्रत्यारोपण के थ्रू उसको किडनी लगाएगी? भाई क्या करेगी? मेडिकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो सजा उसमें लिखित में है उसका सजा। फिर ये कहिए ना भाई, ये क्यों कह रहे हैं कि भाई कठोर से कठोर सजा देंगे? जो मेडिकल कहिए, जो मेडिकल एक्ट में वो कर देंगे, बिल्कुल लाइसेंस निरस्त कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे फिर? बिल्कुल ये करेंगे। कोई भी डॉक्टर ये दोबारा से ऐसी गलती नहीं करे। पौरुष भारद्वाज जी, समाज के अंदर उदाहरण देंगे। भारद्वाज जी, मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि महिला की किडनी को इंटेंशनली निकाला गया होगा, वरना कोई डॉक्टर इतना लापरवाह नहीं हो सकता कि वो 4 बार टेस्ट कर ले, उसको पता हो कि इस किडनी के अंदर मवाद हो, उसको सही करने की जगह ऑपरेट करने की तैयारी करे, और ऑपरेट करते हुए सही किडनी को निकाल ले और उसके बाद कह दे कि इस रिपोर्ट को छुपा लीजिए, किसी को दिखाइएगा नहीं। ये क्या है फिर? विजेंद्र जी देखिए, निश्चित तौर पे इस वाले प्रकरण में गलती से ज्यादा षड्यंत्र की बू आ रही है, और षड्यंत्र भी ऐसा कि जो चला करके किया गया। निश्चित तौर पे यदि डॉक्टर्स से लापरवाही होती, और ऐसा नहीं है कि लापरवाही ये कोई पहली बार हुई है, अब से पहले भी डॉक्टर से लापरवाही होती है, परंतु डॉक्टर्स अपनी लापरवाही को स्वीकार करते हैं और मरीज को बताते हैं कि भाई गलती से हमारे से ये काम हो गया, और खुद वो डॉक्टर्स जो है वो अपने स्तर पे अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके उस मरीज को आगे और क्या उसको बेटर इलाज दिया जा सकता है वो बताते हैं। परंतु इस वाले केस में हम देखेंगे कि उस डॉक्टर ने मरीज पे दबाव डाला कि भाई आप ये किसी को बताना मत कि मैंने आपकी किडनी निकाल ली। और दूसरी बात देखिए, जब वो एसएमएस आ जाती है, जब सरकार की लापरवाही देखिए कि सरकार उनको छुट्टी देकर के घर भेज देती है, जबकि आपको करना यह चाहिए था कि आप उसको मरीज को रोक के रखते और आप ना सिर्फ उस मरीज का इलाज करवाते, बल्कि चूंकि सरकारी संस्थाओं में रजिस्टर्ड एक डॉक्टर के यहां से ये चीज हुई है, तो आपके पास ऐसा उसके घर वालों को जो उसकी वजह से नुकसान हुआ, घर वालों की केयर का आपको इंतजाम करना चाहिए था। और देखिए, मैं आपसे विजेंद्र जी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब हमारी सरकार थी, जब हम लोग राइट टू हेल्थ देकर के आए थे, उसमें ना सिर्फ हमने मरीजों के इलाज का प्रावधान किया था, बल्कि आपको भी ध्यान होगा, आपके इसी स्टूडियो पे मेरी भी डिबेट हुई थी, हमारे उसमें यह प्रावधान था कि मरीज ने को डॉक्टर के द्वारा या अस्पताल के द्वारा क्या क्या इलाज दिया जा रहा है, मरीज को जानने का हक होगा, मरीज को बिल्कुल डे टू डे होने वाले उसके इलाज, उसके ऑपरेशन, उसको कौन सी दवाई दी गई, उसको कौन सी ड्रिप चढ़ाई गई, हर चीज हमने उसको जानने का अधिकार दिया था और सेकंड ओपिनियन का अधिकार दिया था। भाई इसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़ती है, आम आदमी को नहीं पता है कि मेडिकल टर्म क्या होती है। उस परिवार को भी बताया गया, उसने क्या कहा कि भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं किडनी निकाल लो, तो निकाल ली। मैं इसी बात को अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता ऐसे ही किडनी निकल जाती क्या? देखिए, मैं आपसे इसी बात मैं तो ये कह रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि बगल के बेड पर
किडनी ट्रांसप्लांट भी कर दी गई। निश्चित तौर पे हुई होगी। और देखिए, मैं सरकार को एक सुझाव, ये अभी वाला जो प्रकरण हुआ इससे सबक लेते हुए सरकार को एक नियम ये भी बनाना चाहिए कि यदि कोई भी किडनी चाहे चला करके निकाली जाए, चाहे और गलती से कोई निकले, उसका जो आप डिस्पोज करेंगे आप उसके लिए भी नियम होने चाहिए कि अगर आपने कोई गलती से निकाल दिया, चला करके आपने किसी मरीज को कहा कि भाई तुम्हारी किडनी खराब हो गई, जरूरी थोड़ा होता है कि आपके हर मरीज की किडनी खराब होगी। हो सकता है आप इंटेंशनली किसी मरीज के कोई मामूली सी खराबी हो, उसको आप इलाज के बजाय उसकी किडनी बेचने के लिए आप उसकी किडनी निकालते हो, तो यदि आप उसकी किडनी को डिस्पोज करने जा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि उसकी कोई प्रशासनिक अधिकारी, वहां का कोई लोकल एसडीएम, कोई तहसीलदार या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, उसकी उपस्थिति में उसका जो अंग निकाला उसको वहां पे डिस्पोज कराया जाए, तब जाकर के जो है वो एक चीज को मानी जाएगी। परंतु यहाँ पे तो निश्चित तौर पे मिलीभगत का मामला सामने आ रहा है, जांच होनी चाहिए। नहीं, इसके लिए तो मुझे लगता है कोई ना कोई गाइडलाइन होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी के शरीर से किसी भी अंग को निकालकर कहीं भी फेंक दिया जाएगा। बायोप्सी को रखा जाता है 7 साल तक, सेंट्रल एक्ट है सर। बायोप्सी कोई भी टिश्यू हम जो भी बॉडी से हम निकालते हैं उसको कम से कम 7 साल के लिए रखा जाता है सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किडनी होगी? बिल्कुल 100% होगी। ये रखी होगी कहीं? बिल्कुल 100% होगी। डॉक्टर रामप्रसाद जी, मैं ये कह रहा हूं कि साहब ने अभी बताया कि ऐसा एक्ट के अंदर ऐसा प्रावधान हो, जैसे अभी 1.5 महीने पहले अपने एसएमएस अस्पताल में भी ऐसा मामला आया था और वहां पे सरकार ने एक उचित कार्रवाई कर करके डॉक्टरों पे कार्रवाई करी, जांच कमेटी बैठाई। उसमें सुब्रा सिंह जी ने भी एक महीने बाद और केवल देखिए, सुनो मेरी बात सुनिए। उसमें आपने अपनी विचारधारा के व्यक्ति को एसएमएस जा रहे हैं, अरे गलत हो जा रहे हैं, ये गलत हो जा रहे हैं। आपने दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करी। अगर आप सही होते आपकी जगह तो जयपुर के जिन निजी अस्पतालों में संजीव गुप्ता जी, ये किडनी कहीं भी निकले, चाहे फोर्टिस में निकले, चाहे ईएससी में निकले, चाहे धनगर में निकले, सजा एक ही होनी चाहिए। पहली बात, आपने ईएससी फोर्टिस का लाइसेंस आज तक कैंसिल नहीं किया, केवल ट्रांसप्लांट किया। एक मिनट संजीव गुप्ता जी, आपने जो एक बड़ी बात कही, मैं उस सवाल पर वापस आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो किडनी निकाली होगी वो किडनी कहीं ना कहीं इस वक्त बायोप्सी के लिए प्रिजर्व होगी, आप ये कह रहे हैं? प्राइवेट अस्पताल की जिम्मेदारी है ये, बिल्कुल 100% होगी, उसको देनी पड़ेगी। नंबर एक बात, उसकी पहले भी बायोप्सी होगी और बाद में भी बायोप्सी होती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं सर, एक किडनी के लिए 2 कानून नहीं होने चाहिए। 1.5 महीने पहले आप मेरे साथी कह रहे हैं कि इतने सारे किडनी में एसएमएस में हुए, फोर्टिस में हुए, एससीसी में हुए, मीडिया ने उसको खोला। 1 महीने तक सरकार हाथ पर हाथ रखे रह गई, मीडिया का दबाव बना, जब जाके केवल सुपरवाइजरी लापरवाही के लिए जिम्मेदार सुधीर भंडारी, डॉक्टर अचल शर्मा, डॉक्टर राजीव बगरट्टा को आपने बर्खास्त किया। लेकिन जिस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 2 साल से बिना एनओसी के, बिना किसी फर्जी एनओसी के, मतलब फर्जी एनओसी से जो डॉक्टर लगातार, अब क्या पता संजीव जी, यहां धनखड़ में भी यही खेल चल रहा हो, कौन जाने सर, उसको आपने उपकृत कौन कर दिया। जाने सर। लेकिन डॉक्टर राजकुमार डांगी जी, सर अगर वो किडनी कहीं प्रिजर्व है तो उसको अभी तक कलेक्ट क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसा नियम है कि किसी भी अंग को शरीर से निकाला जाता है, उसको रखा जाता है 7 साल के लिए, तो फिर वो कहां है? इसके लिए सर अनुसंधान जारी है, टीम अपना काम कर रही है। हम सुबह से ही इस कार्य में लगे हुए हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके बाद जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आएंगी आपको आगे की जानकारी। सर ये जानकारी तो आपके पास होगी कि भाई धनखड़ अस्पताल में हर दिन 100 ऑपरेशन होते हैं, 200 होते हैं या इससे भी ज्यादा होते हैं? कितने ऑपरेशन होते हैं हर दिन सर? नहीं, इतने ऑपरेशन नहीं होते हैं, बहुत कम ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे। नहीं, मैंने इसलिए सवाल कर दिया, हो सकता है भाई कि एक पेशेंट हट रहा हो, दूसरा आ रहा हो, तीसरा आ रहा हो, चौथा आ रहा हो, 5वां आ रहा हो, पता ही नहीं चल रहा डॉक्टर को चल क्या रहा है, बस सीधा शरीर फाड़ रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, उधर से निकाल रहे हैं। अगर 2-4 ही ऑपरेशन हो रहे होंगे उसमें भी इतनी लापरवाही? सभी एंगल से हमारी कमेटी जांच कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी, कि हम सुबह से ही लगे हुए हैं इस कार्य में और अभी हमें बहुत काम करना है जी। उसके बाद सर, हम आपको आप मुझे बिंदु बता पाएंगे सर, किस किस बिंदु की जांच हो रही है? सर इन्होंने मीडिया के दबाव में आके उस चिकित्सक और अस्पताल को केवल सीज कर दिया, लाइसेंस को निरस्त कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कानून है ऑलरेडी। क्या किए गए, राजस्थान में चिकित्सा पर्ची अधिनियम 2008 बना हुआ है। राजकुमार जी बताइए सर, कौन कौन से बिंदु है? क्या उसमें यह बिंदु भी है कि किडनी को रिकवर किया जाए जहां भी है वो, और यह भी जांच की जाए कि अस्पताल में
उसी दौरान कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो नहीं कर दिया गया? सभी एंगल्स पे जांच हो रही है सर, और इसमें क्या है कि ये इन्वेस्टिगेशन कौन से किए थे, क्या वास्तव में ऑपरेशन की आवश्यकता थी या नहीं थी, पहले कौन से इन्वेस्टिगेशन किए थे, किडनी निकालने के बाद में कौन से इन्वेस्टिगेशन किए थे, सभी एंगल्स पे जांच हो रही है। सर, महिला क्योंकि अपने घर है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, आप सीएमएचओ हैं, कोई नंबर वंबर उनको दिया गया है कि भाई कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत हमसे संपर्क कर लीजिएगा? सर, हमारे एडीएम साहब आज स्वयं उनके वहाँ पे मूल निवास स्थान पे जाके आए हैं। जिला कलेक्टर महोदय भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और उनको सभी को नंबर दे दिए गए हैं। जिला कलेक्टर महोदय के, मेरे एडीएम साहब के, सभी के मोबाइल नंबर उनके पास हैं और प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है, जो भी जिस भी एंगल से। ठीक है सर, वैसे इसको घटना के बाद का टूरिज्म कहा जाता है सर। डॉक्टर राम प्रसाद जी, मैं फिर वापस आपके पास लौट रहा हूं सर। बहुत गंभीर सवाल है सर ये, और इनमें सिर्फ लाइसेंस रद्द करने से या बाकी चीजों से काम नहीं चल सकता। ये नेग्लिजेंसी बहुत अलग तरीके की है सर। कितने दिन में रिपोर्ट दे देंगे? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने कि खाली हॉस्पिटल को सीज करने से, अस्पताल को कार्रवाई करने पे ये ऐसा समाज में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। इसकी सरकार जांच कमेटी बैठा करके, और यदि डॉक्टर, फिर कह रहा हूं डॉक्टर गलत है तो उचित, बिल्कुल उचित ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कभी भी कोई दूसरा डॉक्टर है वो सोचेगा कि हमारे को गलत नहीं करना चाहिए। राम प्रसाद जी, टाइम बाउंडेड है? बहुत जल्दी ही आपके सामने उसकी जो सजा का प्रावधान होगा वो बहुत जल्दी आपके सामने सर होगा। मेरी सोच ये है कि इन्होंने डॉक्टर को सजा तो अखबार की खबर पढ़कर ही दे दी, उसकी हत्या तो आज ही हो गई, मरीज तो अभी जिंदा है, और उसको जिंदा समझकर, अच्छा समझ के सवाई मानसिक अस्पताल ने उसको घर भेज दिया और कहते हैं अपनी इच्छा से गई। सच्चाई यह है कि यहां पर उसकी व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी। मैं मंच से फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि वो दुखी होके यहां से गई है, नहीं तो सरकार को चाहिए था कि यहां पर उसको कॉटेज में रखती, आईसीयू में रखती, उसके नेफ्रोलॉजी वार्ड में आईसीयू है वहां रखती, और उसका जब तक उसको जो भी उचित ट्रीटमेंट है, उसकी लाइफ की थ्रेटनिंग खत्म हो जाए तब तक उसको यहां रखना चाहिए था। पहली बात। चलिए, नहीं मैं आपसे पूछ लेता हूं भाई, आप भी डॉक्टर हैं। एक मिनट संजीव जी, आरोप लगाना बहुत आसान है, मैं आप भी डॉक्टर है ना सर, आप बताइए जरा, एक किडनी निकल चुकी है जी, दूसरी किडनी का इलाज किया गया है जी, डायलिसिस अंतिम विकल्प है अभी जी, आप डॉक्टर हैं ना सर? बिल्कुल अंतिम विकल्प है। हाँ, और उसके लिए हमेशा के लिए तो पेशेंट को नहीं रखा जा सकता, लेकिन भेजना पड़ेगा ना। लेकिन अभी तो उसकी 21 को आई और 22 को चले गई, केवल एमएलसी के लिए आई है सर, वो केवल एमएलसी के लिए। उसका ट्रीटमेंट है महीने, 15 दिन, 20 दिन सर अनशन पे करते हैं, उनको एक महीने रखते हैं एसएमएस में। आप देखिए स्थिति क्या हो रही है। एक किडनी निकाली, एक तरफ तो ये हो रहा है कि वो जिंदगी मौत से खेल रही है, और दूसरी तरफ सरकार उसको गांव में भेज देती है, गांव में बेटर इलाज है, एसएमएस में बेटर इलाज है। नहीं, हमेशा के लिए एसएमएस में एडमिट किया जा सकता है? नहीं, ये किसने कहा हमेशा के लिए? कम से कम उसको ये तो होता कि संतावना मिलती, उसका जो भी खर्चा है राज्य सरकार द्वारा बहन किया जाता, उसको दवाई गोली जो भी व्यवस्था होती उसकी ऐसी पुख्ता व्यवस्था। आईएमए क्यों ना करे? क्या आईएमए क्यों ना करे? आईएमए के बाद तो संज्ञान में आज आया है अखबार से, आप लोगों की वजह से। आईएमए क्या काम कर रहा है? बिल्कुल करेंगे, यही नहीं पता जाने के बाद आज शाम को 8 बजे हमारी मीटिंग है। बिल्कुल, हम तो उसको सर यही नहीं पता चल रहा कि किस अस्पताल में क्या चल रहा है, कहां किडनी निकाली जा रही है, कहां बेची जा रही है। सर मैंने अखबार पढ़ा है, संजय धनखड़ डॉक्टर के धनखड़ अस्पताल झुंझुनू में ये किडनी निकाली गई 15 तारीख को जी। बिल्कुल, मैंने अखबार पढ़ा है भास्कर पूरा, और आपके यहां से फोन आने के बाद तो चाट के पढ़ा है जी। और उसको फिर जब तबीयत खराब हुई, उसको एसएमएस भेजा गया, यहां पर उसकी एमएलसी हुई और उसको वापस भेज दिया गया। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं ये आपसे कह रहा हूं, आईएमए जागता ही तब है जब जगाया जाता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं ना। प्राइवेट अस्पताल के मीडिया तो सरकार को कर रहा है, मीडिया तो सरकार को जगाती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सरकार को जगाती है, आईएमए क्या चीज है? देखिए डॉक्टर साहब, हमारी सरकार ने जिस समय राइट टू हेल्थ बनाया था, उस समय जब हमने मरीजों को अधिकार दिए, तो उस समय डॉक्टर्स की जो प्राइवेट डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उसने उसका काफी विरोध किया, और उसमें खास करके जो हमने पारदर्शिता वाला प्रावधान रखा था, और उस समय आईएमए एसोसिएशन ने सरकार को आश्वस्त किया कि साहब इलाज, मरीज के इलाज के लिए, न सिर्फ इलाज के लिए बल्कि उसके इलाज की पूरी पारदर्शिता के लिए हमारी एसोसिएशन प्रतिबद्ध है, और हम इसके नियम बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर विजेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं, सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए, आईएमए को भी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार राइट टू हेल्थ की आप बात करें, जरा बताइए जयपुर में कितने इंपैनल्ड हैं?
देखिए कितने हॉस्पिटल विजेंद्र जी, मैं इसी बात को तो कह रहा हूं आपसे कि देखिए अरे क्या, सर, देखिए क्या हुआ विजेंद्र जी, उसका अंजाम क्या, उसका अंजाम क्या हुआ? गलत नहीं संजीव जी, विजेंद्र जी, उसकी मंशा तमाम राइडर तो के हमारी बाद बहुत एक अच्छी या थी। दो ही अस्पताल भारतीय थे। जनता पार्टी का उसमें क्या है, दो कोई राइडर के बाद भारतीय क्या बात जनता कर रहे हैं पार्टी पुरुष भारद्वाज जी आप? उसका समर्थन करती है और ग्राउंड के ऊपर जो सर, है बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। खड़ा हो जाती है। पुरुष और आखिर में भारद्वाज हमारी जी, मजबूरी है पुरुष कि भारद्वाज जी, अस्पतालों को बाहर करना पड़ा वो जनता विजेंद्र के जी साथ और मरीजों के साथ भद्दा मजाक था। बहुत बड़ा धोखा भद्दा था। मजाक था वो। और चिकित्सकों के साथ पूरे भी था। जयपुर में सिर्फ दो अस्पताल पैनल थे, उसमें कहा जाएगा आदमी। भारतीय जनता पार्टी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का। जिस महिला की किडनी निकाल ली गई उसके पति से फर्स्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उस दर्द को जरा महसूस कीजिए। मेरी पत्नी को पथरी की ये दिक्कत थी, मतलब इसको दर्द हुआ था। हम ये डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने जांच की, बोले इसको पथरी और मुआ दे। फिर हमने बोला सर इसका इलाज, बोले करेंगे, बोले इसका गुर्दा भी डैमेज है, बोले उन्होंने बोला गुर्दा निकालेंगे, जिंदगी में पथरी नहीं होगी। हम तो डॉक्टर का विश्वास करते अपन सर, उनको हमने बोले निकाल लो। राइट हैंड का गुर्दा था, लेफ्ट हैंड का उन्होंने सही गुर्दा निकाल लिया मेरी औरत के साथ। ये दशा हो रही है मेरी औरत की। सर जी 15 तारीख को इसका ऑपरेशन हुआ था, ये 15 को, 17 को इसको SMS में भेजा गया। हमारे को 19 तारीख को इसका मालूम गिरा पूरा, वहाँ रिपोर्ट आई, सब उन्होंने जांच की, फिर उसके बाद हमको मालूम गिरा इसके साथ ये हुआ है। सर जी इन डॉक्टर ने तो हमें बोले ऑपरेशन वाली फाइल तो छुपा लेना, जो पुरानी फाइल है वो दिखाना, इसका पेशाब को प्रॉब्लम है, हम लोग पेशाब चालू करके भेज देंगे, फिर मैं एडमिट कर लूंगा। फिर वहां जाने के बाद हमने वो फाइल एक बार रखी, हमने बोला सर इसको पेशाब की दिक्कत है, उन्होंने फाइल देखी, बोले इसका तो गुर्दा डैमेज हो रहा है, गुर्दा लिख लेगा। फिर हमने बोला सर 15 तारीख को निकाला हूँ, 2 दिन पहले निकाला इसका। बोले किसने निकाला? मैंने वही डॉक्टर ने। फिर उनको वापस वो फाइल दी गई। हम तो सर अनपढ़ है, जैसा डॉक्टर लोग बोले वैसा करेंगे हम। हमें फिर मालूम गिरा इन्होंने राइट जगह का लेफ्ट निकाल लिया, सही गुर्दा। इसी को कहते हैं कि गुर्दा निकाल लिया जाएगा। बहरहाल हमने फाइलों को धूल खाते देखा है। यहां क्या जांच के बाद कोई फाइल तैयार होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, उस फाइल पर कोई कार्रवाई होगी या धूल खाएगी, और क्या वक्त के साथ इस पूरी घटना को भुला दिया जाएगा, यह भी एक गंभीर सवाल है। और सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि क्या वाकई में ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केस के साथ इसको जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह महज इत्तेफाक और लापरवाही नहीं लगती कि एक डॉक्टर इतना बड़ा घटना, इतनी बड़ी ब्लंडर महज इसलिए कर दे कि उसको ध्यान ना रहे। ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार। राइट हैंड का गुर्दा था, लेफ्ट हैंड का उन्होंने सही गुर्दा निकाल लिया मेरी औरत के साथ। ये दशा हो रही है मेरी औरत की।